वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, यह नवोदय विद्यालय का लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग 18 से प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका देखिए, पहला इसमें 18 नंबर है। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। इसमें हमें अंतर बताना है। अंतर का मतलब घटा। अब देखिएगा, 7 अंकों की यदि हम संख्या लिखते हैं और वो भी न्यूनतम संख्या लिखना है, तो 7 अंकों की न्यूनतम संख्या यदि हम शुरू से लिखें तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद में 0, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों की ये हो गई। अब कह रहा है कि 6 विभिन्न अंकों से बनी, 6 अंकों से बनी हुई अब संख्या हमें लिखना है, और वो भी क्या होना चाहिए, अधिकतम, यानी कि बड़ी संख्या लिखना है। तो 6 अंकों का एक हो जाएगा 9, फिर उसके बाद में लिखेंगे 8, 7, 6, 5 और 4। अब इनका अंतर कह रहा है तो घटा दीजिए। अंतर के लिए घटा देंगे, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। उसके बाद में 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। और 10, 4, 14, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 8 और 6 14 होता है। यहाँ बचा 12 में से 7 घटाएंगे तो 7, 5, 12, 5 बचेगा। यहाँ बचा 1 और 1 हासिल का इधर से लेंगे तो 11, 11 में से 8 घटाएंगे 3 बचेगा। ये कट जाएगा तो 3, 5, 8, 0, 2। देखिए कौन सा उत्तर है। इसमें बी उत्तर आपका सही है, 35802। अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी विषम संख्याओं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 बिना पुनरावृत्ति से बनी हुई है, इनमें अंतर बताना है। तो ध्यान दीजिए, 0, 3, 6, 7 एवं 9 से बनी हुई 5 अंकों की विषम संख्या, बड़ी विषम संख्या बनाना है। तो पहले हम लिखेंगे बड़ी संख्या 9, फिर उसके बाद में आएगा 7, उससे छोटा है, फिर 6 आएगा, और विषम संख्या बनाना है तो 0 पहले लगा लेंगे और 3 बाद में लगाएंगे। उसी तरीके से फिर से हमें क्या बनाना है कि 5 अंकों का सबसे अब बड़ी विषम संख्या हो गया। अब उनका छोटी संख्या बनाते हैं। तो छोटी संख्या का अंतर छोटी संख्या होगा 3, 0, 3, 0, 1 सेकेंड, 3, 0, फिर उसके बाद में हो जाएगा 6, फिर उसके बाद में 7 और फिर उसके बाद में 9। अब इसको अंतर निकालना है, घटा दीजिए, कैरी लेंगे, 13 होगा, 13 में से 9 घटाएंगे, 4 बचेगा। फिर उसके बाद में यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 घट जाएगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ पर 5 बचा है और इधर से कैरी लेंगे, 15 होगा, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर 6 बचेगा और 9 में से 3 घटा दीजिए तो ये भी 6 बचेगा। 66924, ये बी इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर। संख्याओं 45405 और 45450, 45504 और 45449 का घटता क्रम, यानी कि घटते क्रम में हमें इसको लगाना है। तो सबसे पहले हम बड़ा अंक लिखेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 तो ये सभी में है। फिर उसके बाद में इसमें 5 है, 5 है,
5 है और 5 है। अब सैकड़े से देखिए 4 इसमें हैं, 4 इसमें हैं और 5 इसमें हैं, 4 इसमें हैं। तो पहले 5 लिखेंगे यानी कि 4 5 5 0 और 4, ये अपना हो जाएगा पहले। फिर उसके बाद में उससे छोटा आना चाहिए। अब उससे छोटा ये 504 है और ये 449 है, 450 है और 405 है, तो 450 आएगा 45450। फिर उसके बाद में आएगा अपना 405 और 449, तो ये हो जाएगा 45449। फिर उसके बाद में 45405। अब देखिए सबसे पहले किसमें ये लगा हुआ है 45504, इसमें भी है और आपका इसमें है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। फिर उसके बाद में 45450 इसमें है और इसमें नहीं है। दोस्तों ये अपना उत्तर ए सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य संख्या हो। 2 अंक की हमें संख्या बतानी है और जिनका अंतिम अंक भी क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 अंक में यानी कि 20 से लेकर के और हमें 99 तक का अंकों को बताना है। तो एक है आपका 23, दूसरा आपका 37 आता है, तीसरा आएगा 53 और चौथा आएगा आपका 73। क्योंकि इसमें कंडीशन दिया हुआ है दोस्तों, जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य संख्या हो, यानी कि इकाई का अंक भी अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए इसमें 4 आएगा, कौन सा, 23, 37, 53 और 73, इसलिए अपना उत्तर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर। ये पैटर्न का सवाल है, ये पैटर्न का सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सीटेट में भी आता है और आपका नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में भी आया हुआ है। देखिए 1 का और 1 का गुना करेंगे तो ये 1 आ रहा है। ध्यान दीजिए डबल 1 इधर भी है और गुना का चिन्ह डबल 1 इधर भी है, तो 121 आ रहा है। यहाँ पर बढ़ क्या रहा है, 1 2 बढ़ गया। ध्यान दीजिए अगले वाले में 3 बार 1 है, इसमें भी 3 बार 1 का गुना करेंगे तो 1 2 3 बार तक जाता है, यानी जितने अंक है उतने तक जाता है और फिर उससे कम होना चालू हो जाता है, 2 1 के बराबर आता है। इसमें भी देख लीजिए 4 बार 1 से 4 तक गया, उसके बाद में 3 से लेकर के फिर 1 पर आ गया। इसी तरीके से अपना ये जो 5 अंक का दिया हुआ है तो 1 2 3 4 और 5 तक जाएगा, 5 के बाद में फिर कम होना चालू होगा, तो 4 3 2 और 1। ये देखिए किस में है, 1 से लेकर के 5 तक और 4 से लेकर के 1 तक। इसमें अपना 1 से लेकर के 5 तक और 4 से लेकर के 1 तक, ये डी उत्तर सही है, डी वाला उत्तर। 23 नंबर प्रश्न देखिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या हम बना लेते हैं और छोटी से छोटी संख्या जो सभी अंकों 0 4 6 तथा 8 अंक दोहराए जा सकते हैं, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, से बनाई जा सकती है का अंतर है। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या पहले हम बनाते हैं। 6 अंक की बड़ी संख्या होगी आपकी, इसमें दिया हुआ है 8, एक और 8 ले लेते हैं, एक और 8 ले लेते हैं और उसके बाद में 6 4 0, ये आपका बड़ा अंक हो गया। अब कह रहा है छोटा से छोटा अंक बना लीजिए, इसका छोटा हो जाएगा, ये हो गया आपका बड़ा। अब छोटा ले लीजिए, छोटा हो जाएगा ये अपना 4 और फिर 1 2 3 0 ले लीजिए और उसके बाद में 4 और
सॉरी 4 नहीं आएगा, 6 और 8, 6 और 8। अब इनका कह रहा है कि अंतर निकाल लीजिए, घटा दीजिए। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। फिर इसके बाद में यहाँ से कैरी ले लीजिए, 13 हो गया। 13 में से 6 जाएगा तो अपना बच जाएगा 9, 7 और 3 10, 3 13, 7 बच जाएगा। यहाँ 5 बचा, फिर यहाँ पर 8 बचा, फिर यहाँ 8 बचा, और 8 में से आपका 4 जाएगा, 4 बचेगा। 4 8 8 5 7 2, देखिए कौन से वाले में है। 4 8 8 5 7 2, इसका पहला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 नंबर में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा संख्या समूह बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रहा है। ध्यान दीजिए, इसमें वही चीज़ कहा हुआ है, शब्दों को सिर्फ घुमा करके लिखा हुआ है, अर्थात हमको घटते क्रम में बड़ी से छोटी की तरफ जाना है, यानी कि घटते क्रम में अंक लिखा हुआ होना चाहिए। देखिए इसमें 8 है, 8 है और 8 है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बढ़ते क्रम का ऑप्शन दिखा रहा है। उसके बाद में देखिएगा 1 है, 8 है, 8 है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, 3 है, 3 है, 1 है, 7 है और 1 है, 7 और 8 7 8 7 8, इसमें भी है, 1 6 3 इसमें भी है। यहाँ पर कंडीशन देखिए ये है, 8 2 है, यहाँ पर इसका 2 है, 8 2 3 4 1 और 8 1 है, 8 2 है, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि इसमें ध्यान दीजिए 8 2 यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। 8 1 4 2 7 और 6 3 1 7 8 1 6 3 7 8, तो ये है बड़ी से छोटी के तरफ में जा रहा है। आइए 25 नंबर देखते हैं। 70 तथा 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल हमको बताना है। मैंने आपको एक मोबाइल नंबर बताया था मित्रों कि किसके बीच में कितना संख्या आता है, इससे आप भूलेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये है 44, 22 और 32, 23 और 21, ये मोबाइल नंबर याद रखिएगा। अब कह रहा है 70 तथा 80 के बीच में, ये 10 का है, 10 1 से 10 तक का ये कहलाता है, 1 से 10 तक। 10 से 20 तक ये आ जाएगा, ये 10 तक है। 10 से 20 तक ये है, 20 से 30 तक ये है, 30 से 40 तक ये है, 40 से 50 का ये होगा, 50 से 60 का ये होगा, 60 से 70 का ये है और 70 से 80 का ये है। और हमसे ये पूछा हुआ है 70 से 80 के बीच में, तो कौन कौन सी संख्या आएंगी। 3 संख्या आएंगी 70 से 80 के बीच में। अब कौन कौन सी होती है, एक होता है आपका 71 होता है और जोड़ने के लिए बोला हुआ है प्लस, फिर उसके बाद में 73 आता है और फिर इसके बाद 79 आता है। जोड़ लीजिए दोस्तों, 9 और ये 10 और ये 3, तो 13 हो जाएगा। 3 हो गया, कैरी का 1 बच गया और ये हो गया 21 और 21 और 1 22, यानी कि 223। देखिए कौन सा उत्तर होगा, अपना बी उत्तर सही है, 223। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 3.92 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है। मान लीजिए कि पहली संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या 2x हो जाएगी। अब जैसा कह रहा है कि दोनों का गुणनफल जो दिया हुआ है, यानी कि x गुना 2x बराबर हमको दिया हुआ है 3.92।
दिया हुआ है। एक्स एक्स का गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 3.92 और ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा बटे में। अब इसको यदि हम काट देते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा और 2 नम्मा 18 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा और फिर 2 छक्के 12 हो जाएगा, 1.96 आएगा एक्स स्क्वायर का मान। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यदि एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, हम इसको हटा देते हैं स्क्वायर को और अंडर रूट यहाँ लिख लेते हैं 196 और बटे में 100 लिख लें, क्योंकि दशमलव जो लगा हुआ है उसके बाद में 2 अंक है उसी का लिख लिया। आप देखिए ये होता है आपका 14 का वर्गमूल होता है और ये 100 का 10 होगा। अब इसको भाग करें तो 1.4 आएगा, 1.4 अपना देखिए 1.4 है। अब कह रहा था ये कि दुगनी है तो बड़ी संख्या इसने हमसे पूछा हुआ है कि कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या में 1.4 का गुना कर दीजिए। अब यहाँ 1.4 में हम 2 का गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 एकम 2.8। देखिए उत्तर कौन सा है, तो बी उत्तर अपना सही है, 2.8। आइए अगला प्रश्न एक और देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन 33 तथा 97 के लिए सत्य है? ध्यान दीजिएगा, 33 और 97 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं, 33 तो भाज्य संख्या है। दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं? ये भी। अगला देखते हैं, सी दोनों 11 के गुणज हैं? ये तो 11 का गुणज है, ये नहीं है। डी दोनों सम संख्याएं हैं? नहीं, दोनों सम संख्या नहीं है। और दोनों अभाज्य संख्या असह अभाज्य संख्या है। बिल्कुल सही बात है, दोनों अभाज्य संख्या दोनों असहभाज्य संख्या है, क्योंकि 97 है वो अभाज्य संख्या है, 33 जो है वो भाज्य संख्या है, लेकिन स्वयं से यहाँ पर भाग जाएगा, तो इसका उत्तर बी सही होगा। मित्रों ये तीसरा लेक्चर है, आगे इसके बाद में कंटिन्यू नंबर सिस्टम का पार्ट चलता रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।